चलिए, आज की मीटिंग हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज फिर जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे थे, स्किन के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। पहले दिन हमने पहले पार्ट में बात करी थी, हमारी स्किन क्या है उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। उसके बाद हमारी स्किन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उस पे बात करी थी। और आज बात करेंगे कि स्किन की सफाई कैसे की जाती है, क्या तरीके हैं, देसी नुस्खे क्या हैं और क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। आज विस्तार से हम लोग उस पे बातें करेंगे और कल फाइनल होगा स्किन का सेशन चौथे नंबर पार्ट पे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हम स्किन की पहचान करें, उस पे हम लोग क्या करेंगे। तो आज स्किन की सफाई की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग लगभग 200 साल से अपनी स्किन की सफाई करते आ रहे हैं, लेकिन उस समय साधन था, साबुन के माध्यम से करते थे और उसको ही लोग लग्ज़री मानते थे। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें होने लगी, स्किन में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आने लगे, लाइफ़स्टाइल की चेंजेज़ हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्किन में होने लगा। तो लोग इसे बहुत ध्यान देने लगे इस पे और इसके माध्यम से अपनी त्वचा को खूबसूरत और जमा बनाने के लिए लोग तरह-तरह का एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, बहुत सारे केमिकल प्रॉब्लम्स होने लगा, स्किन में खराबी आने लगी। तो आज हम लोग उसी स्किन की सफाई के बारे में बात करेंगे। हम लोग कई तरह के स्किन की सफाई की बात करेंगे और इसमें से आप कोई एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो सारा बताया गया सबका सब करना है, जो आपको अवेलेबल हो लोकली उसे इस्तेमाल करें। तो चलिए वन बाय वन हम लोग अब बात करते हैं कि क्या तरीके हमारे पास हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि हमारे स्किन की बाहरी सफाई कैसे की जाए, उसके लिए क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स चाहिए। तो आपके सामने ये है इंग्रीडिएंट कि एक आधा पपीता चाहिए, एक आधा पपीता चाहिए और उस आधा पपीता में एक केला चाहिए और केला के साथ एक एवोकाडो एक फल होता है वो चाहिए, 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। अब करना क्या है, आधा पपीता जो मीडियम साइज़ का होना चाहिए और एक एवोकाडो और एक बनाना, ये तीनों का पेस्ट बना लें। आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं और 15 मिनट के लिए उस पेस्ट को छोड़ दें। उसके बाद आप अपने चेहरे पे हल्के गुनगुने पानी से सफाई करें और इस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगा दें। पहले तीनों का पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बना लेने के बाद 15 मिनट के लिए उस पेस्ट को छोड़ देना है। अपने चेहरे को गुनगुने पानी से साफ कर लेना है। उसके बाद इस पेस्ट को अपने स्किन पे लगा लेना है। सिंपल तरीका है और इस तरीके से जब हम ये काम करते हैं तो हमारी स्किन जो सूखी-सूखी लगती है वो हाइड्रेटेड फील महसूस होगी और उसपे जो दाग-धब्बे हैं वो समाप्त हो जाएँगे। ये पहला नुस्खा था। दूसरा, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो इसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, तो उसके माध्यम से ये कोई ज़रूरी नहीं है। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, काइंडली बंद कर दें।
तो इसमें क्या करना है कि आप एक अंडे का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ 1 चम्मच हनी का उपयोग करना है। एग योक कहते हैं जो अंडे का पीला भाग होता है, उसको निकाल लेना है। उसमें थोड़ा-सा मिल्क का पाउडर मिलाना है और 1 चम्मच हनी मिलाना है। तीनों का बढ़िया से पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पे, गर्दन पे या जहाँ पे आपका स्किन सूखा रहता है, उस ड्राई एरिया पे 10 से 15 मिनट के लिए लगा दीजिए और अपने चेहरे को साधारण नॉर्मल पानी से साफ कर लीजिए। ये दूसरा है सफाई का तरीका। तो अब आते हैं तीसरे सफाई के तरीके पे। तीसरा तरीका जो है, ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको इस्तेमाल करना है गुलाब का पानी, जिसे रोज़ वाटर कहते हैं। 10 ग्राम हनी चाहिए, मतलब 2 बड़ा चम्मच हनी चाहिए। 20 एमएल गुलाब का पानी चाहिए, गुलाब जल। अब हनी को उस गुलाब जल में मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और उसे अपने चेहरे पे, गर्दन पे या जहाँ पे भी आपकी त्वचा सूखी है, वहाँ पे इस मिक्सचर को अप्लाई कर दें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी त्वचा में एक अजब-सा निखार आएगा। उसके बाद एक अगला तरीका है, जिसमें बादाम का तेल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बादाम का तेल 10 एमएल का इस्तेमाल करना है। अपने चेहरे पे इस बादाम के तेल से मसाज करनी है। इस मसाज से फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन में एक ताज़ापन आ जाता है, आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं या एज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद एक और प्रोसीजर है जिसमें आपको लेमन का ज़रूरत पड़ेगा। आप कोई भी लाइम जूस या लेमन का उपयोग करके 5 से 10 एमएल लेमन जूस को निकाल लेंगे। एवोकाडो का जूस 10 से 15 एमएल निकाल लेना है। अब इसमें 1 चम्मच लाइम जूस में या नींबू के रस में 1 चम्मच एवोकाडो मिलाना है और उसे अपने चेहरे पे लगाकर 20 मिनट के लिए 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना। इससे त्वचा साफ होगी, मुलायम होगी और चमकदार बनेगी। ये तरीके पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब एक और तरीका है जिसमें एप्पल का उपयोग किया गया है। इसमें हम फ्रेश एप्पल लेंगे, 2 बड़े फ्रेश एप्पल लेंगे, 2 या 3। उस एप्पल को बढ़िया से ग्रेट कर लेना है, यानी कद्दूकस कर लेना है और उस पेस्ट को डायरेक्ट अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। 20 मिनट तक अपने चेहरे पे छोड़ देना है और उसके बाद कोल्ड वाटर से साफ कर देना है। ये एप्पल फेस पैक हमारी स्किन को ताज़ा करता है, चेहरे में निखार लाता है और ड्राइनेस को समाप्त करता है। ये सब तो बातें हो गई बाहरी, लेकिन ये उन्हीं पे काम करेगा जिनका लीवर और किडनी सही तरीके से काम कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति के लीवर और किडनी में कोई प्रॉब्लम है, उनके चेहरे पे वो निखार नहीं आने वाली। तो एक्सटर्नल सफाई के साथ-साथ इंटरनल सफाई पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम बाहरी चमक-दमक पे ही ध्यान देंगे और अंदर कूड़ा-कचरा भरा हुआ है, तो मददगार नहीं होगा। तो हम अपने लीवर और किडनी पर भी बेहतर तरीके से ध्यान दें। उसके लिए विदेशी तरीका है कि आप अपने घर में जो भी सीज़नल वेजिटेबल्स आते हैं,
उसका इस्तेमाल करें, उसका ड्रिंक बनाएं। उसका ड्रिंक बनाने का भी बहुत आसान तरीका है कि आप का जो वजन है, जो वेट है, मान लिया 50 किलो वजन है, आप डेली इस जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बॉडी वेट का। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो, तो आपको 500 ग्राम का वेजिटेबल का जूस तैयार करना है। 500 ग्राम वेजिटेबल्स लेने हैं, जिसमें 4 अलग-अलग डिफरेंट वेजिटेबल होंगे, जिसमें खीरा होगा, गाजर होगा, पार्सली होगा, अल्फाल्फा स्प्राउट होगा, या जो भी आपको सीज़नल मिल रहे हैं वो फल का इस्तेमाल कीजिए और उसका जूस निकाल करके डेली खाली पेट लेने का प्रयास कीजिए। अगर इस तरह से जो लोग करते हैं, उनका अंदर से लीवर और किडनी बेहतर तरीके से साफ हो जाता है और तभी उनके चेहरे पे बाहरी निखार आने वाला है। दूसरा एक एंशिएंट तरीका है मड थेरेपी, जिसके माध्यम से भी हीलिंग होती है हमारी स्किन की, और इसके मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न युग है, इसे लोग करते नहीं हैं। और पहले ज़माने में एक लेपनम आता था, लेपनम किया जाता था। लेपनम में प्रोसीजर ये था कि जिसमें हल्दी और चंदन को मिक्स किया जाता था और उसे पूरे चेहरे पे इस्तेमाल किया जाता था, और अभी भी साउथ इंडिया में इसका कल्चर है, और जिसके माध्यम से लोग अपने स्किन को बेहतर कर रहे हैं। तो ये सब तरीका कुछ देसी नुस्खा था। अब हम आपके पास कुछ और तरीके पे चर्चा करेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उसके माध्यम से चर्चा करेंगे। तो हमारे पास अब क्या प्रोडक्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं, किस प्रकार के स्किन पे लगाना है, उस पे हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का स्किन कई प्रकार का होता है। तो वो स्किन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन-सा क्लींजर, क्लीनिंग करने का मतलब है क्लींजर। अगर हमारी त्वचा नॉर्मल और ऑयली का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे हमें फ्रूट ऑफ द अर्थ फ्रूट ऑफ द अर्थ का जो एप्रिकॉट क्लींजिंग जेल है, उसका इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों का स्किन ऑयली है, फ्रूट ऑफ द अर्थ का एप्रिकॉट क्लींजिंग जेल इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। या यहाँ पे नीम गोटकुला क्लींजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फेस वॉश है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्लोका लाइम पील एंड रीम नीम फेस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया नॉर्मल टू ऑयली कॉम्बिनेशन के लिए। अब बात करते हैं नॉर्मल टू ड्राई के लिए। तो नॉर्मल टू ड्राई के लिए हमारे पास है स्लोका मोरक्कन अर्गन ऑयल क्लींजर। ये बहुत बढ़िया है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। और ऑल स्किन टाइप की अगर बात करें, तो पुरुषों के लिए वेलोसिटी ऑयल क्लियर फेस वॉश, और महिलाओं के लिए एज रीडिफाइनिंग पावर लिफ्ट क्लींजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था क्लींजर, क्योंकि आज हम केवल क्लींजर की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये सब तो हो गया, कल हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्किन का हम लोग पता कर रहे हैं, उस पे चर्चा करेंगे। एक और स्लाइड के माध्यम से कुछ बातें हम लोग करना चाहेंगे जो इससे संबंधित है। तो इसमें एक मिनट, हाँ, अब बात आती है कि हम लोग जो अगर चाहते हैं हमारी त्वचा अंदर से भी क्लीनिंग अगर बढ़िया हो, उसके लिए हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं।
नॉर्मल तरीके तो हमने बता ही दिए थे कि आपको इस्तेमाल करना है वेजिटेबल जूस का। जो लोग वेजिटेबल जूस जिन्हें पसंद नहीं है तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन पाउडर, ओमेगा 3 का कैप्सूल, का कैप्सूल, मल्टीविटामिन, टर्मरिक का टैबलेट और हमारे पास डिटॉक्स का टैबलेट है, फ्लैक्स ऑयल का कैप्सूल है, आंवला एंड एलोवेरा जूस एंड टैबलेट दोनों फॉर्म में है और इंटेलेक्टे है। ये इंटरनल क्लीनिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके माध्यम से हम लोग इंटरनल क्लीनिंग कर सकते हैं और अगर आप बेहतर अपने स्किन को रखना चाहते हैं तो क्लींजर के बाद टोनर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर केवल क्लीनिंग करके छोड़ देंगे तो आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे। उस पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए टोनर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और जब टोनर का इस्तेमाल कर लेते हैं तब हम मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और उसके अलावा जिनके स्किन में जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उस पे हम लोग कल बातें करेंगे कि पहले तो स्किन की पहचान कैसे की जाए, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा आज का आपके पास जो हमारे पास जानकारी थी, उसके माध्यम से हमने आपके पास रखने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। और फिर अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं इससे सर संबंधित, आपका जो संबंधित। हाँ बोलिए। आज का जो प्रोडक्ट आपने भेजा है पीडीएफ में, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए सर।